हम लोग अभी इस क्लास में, जैसा कि मैंने कहा था, सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। और एनपीओ में आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है, सबको परेशान करता है, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा, आपका कभी कभी सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर नहीं आएगा। और एक और बात, इन ट्विस्ट की बात क्या है और सस्पेंस की बात क्या है कि वो आंसर में नहीं देता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है वो? तो वो नहीं देता है आंसर में। आंसर क्या देगा? सीधा देगा सरप्लस और डिफिसिट। तो हमको जब भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से या ट्रायल बैलेंस से, किसी तरह से अगर हमको बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। क्या करेंगे? कैलकुलेट, करेंट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? करंट ईयर का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, उसको यहां लिख लिए, ठीक है। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? सपोज करिए कि हमने रिसीव किया यहाँ पर 1 लाख। कितना रिसीव किया? कितना रिसीव किया? 1 लाख हमने इसमें रिसीव कर लिया हुआ, ठीक है। और इस साल का अभी भी 5,000 रिसीव करना बाकी है, तो ऐड कर दिए। उसके बाद क्या कहा है कि एडवांस, बहुत आसान होता है। होता क्या है कि बच्चे इसको समझते नहीं है सीरियसली, इसलिए ये टफ लगता है। यह है बहुत आसान, और अगर सीख जाया जाए तो फिर जीवन में नहीं भूलता है कोई, अगर ध्यान से सीख जाया जाए तो। बस ये याद रखना है कि जो रिसीव किए हैं उसको सबसे ऊपर लिखना है, टोटल रिसीव जो किए हैं। जैसे देखते होंगे आप लोग, लिखा रहता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे करके रहता है ना। तो उसमें जो तीनों को लिख दे रहा है वहां पर टोटल रिसीव में, ठीक है। फॉर द ईयर में ऐड कर दिए। अब उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर कितना है उसको ऐड कर दिए। उसके बाद एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। ध्यान रखिएगा, इस साल के शुरू में कोई हमको एडवांस कह के दिया, वो भी इस साल का है, बोलिए। और पिछले साल के लास्ट में हमको कोई एडवांस कह के दिया, वो भी तो इसी साल का है, तो इसको यहाँ पर ऐड कर दिए। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए वो है हमारा 15,000। कितना है? 15,000। कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, 1 20 हो गया। यहां मैंने दोनों चीज लिखा है, एडवांस लिखा है, एडवांस इन द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अंत में जो एडवांस था उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि पिछले साल के अंत में कोई एडवांस करके देगा तो वो कब का है? इस साल का है, सिंपल सी बात। तो इसलिए वो हो गया एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। अगर इस साल के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी में हमको कोई एडवांस करके देता है तो पूरे साल का है। कब का है? इसी साल का है। तो दोनों में से कुछ भी दिया रहा है, करंट ईयर के शुरू में हो या प्रीवियस ईयर के लास्ट में हो, दोनों किससे रिलेटेड है? इस साल से। याद रखिएगा, करंट ईयर से। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, अगर हमारा पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है और वो हम इसमें रिसीव कर चुके हैं, तो वो क्या इस साल का है? तो उसको क्या करना होगा? हमें डिडक्ट करना होगा। तो डिडक्ट कर दें? अरे बोलिए। तो मान लीजिए इसमें से हम डिडक्ट कर दिए, कितना जो भी है, एक 10,000 का अमाउंट मान लो कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था। क्या रह गया था? सब्सक्रिप्शन एक ऐसा चीज है जो आउटस्टैंडिंग रह ही जाता है। तो वो आउटस्टैंडिंग रह गया था, तो वो आउटस्टैंडिंग जो था वो इसमें रिसीव कर लिए, हम ये मानकर चलेंगे, ठीक है। तो रिसीव कर लिए, मान लीजिए 1 लाख में अगर रिसीव हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, ताकि हमारा करंट पता चलेगा। मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरे पिछले साल का इनकम है, इस साल हम अभी तक कुछ नहीं कमाए, तो मेरा इस साल का जो इनकम है वो 0 शो करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया एडवांस एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। इस साल के लास्ट में अगर हम एडवांस देते हैं किसी को, तो वो इस साल का है क्या? कब का है? इट विल बी कंसीडर्ड एज नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंस, ठीक है। तो या सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, एडवांस एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। एक बार फिर से समझते हैं इसको, गौर से समझिएगा। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनपीओ में। किसमें? ठीक है। सीबीएसई से पता नहीं इसको क्यों हटा दिया गया है, सीबीएसई में ये है नहीं, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग क्या है? 5,000। कितना है? बोलो। तो ये मान लेते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है उसके अलावा हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग है, जो उसको ऐड कर दिए। एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अंत में कुछ एडवांस है, उसको क्या कर दिए? ऐड कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरे बोलो।
उसके बाद क्या है, अगर वही एडवांस लिखा रहता है, एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इस साल के शुरू में एडवांस है मतलब वो इस साल का है, इस साल के अंत में एडवांस है यानी कि वो अगले साल का है, तो उसको हम लोग लेस किए हैं। देखो करंट ईयर के एंड में कोई एडवांस है तो उसको क्या करेंगे, अगले साल का मानेंगे। कब का मानेंगे, होता ही है, मानना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, ये भी हमारा इस साल का नहीं है, पिछले साल का बाकी है, वो मेरा है क्या, इस साल का है क्या, नहीं है, वो पिछले साल का है। तो कुल मिला के इस तरह से हम डील कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस साल के एडवांस हम 5,000 रुपया कर दिए, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1,05,000। ये हमारा जो है ये कहलाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। क्या कहलाएगा ये, सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर में हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं वो हमारा कितना है, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 1,05,000। बात समझ में आया, लॉक कर दिया जाए। तो इस तरह से हम इसको डील करेंगे और इसी को उठा करके हम डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैच फंड और मैच एक्सपेंस का बता दिए थे, फंड ज्यादा हो तो बैलेंस शीट में, एक्सपेंस ज्यादा हो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहा फंड ज्यादा हो तो कहां लिखेंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो सॉरी एक्सपेंस ज्यादा हो तो, मान लीजिए कि हमको कोई एक टूर्नामेंट मतलब ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए मेरे पास 50,000 रुपए आता है। कितना आता है, टोटल 50,000 आता है। 20,000 विधायक की तरफ से, 20,000 का टिकट बिकता है और 10,000 का फीस आता है, तो कितना हो गया टोटल, 50,000 आ गया। अब उसमें टूर्नामेंट का एक्सपेंस हो गया 55,000, तो 5,000 रुपया मैच टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विल शो द 5,000 ऑफ बैलेंस ऑफ मैच या टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर साइड, और फंड ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट में। कहां पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। कंजम्पशन वाला कल वाला केस हम लोग देखें, जिसमें आपको था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है। बताए थे ना ये मटेरियल कंज्यूम। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास भले ही मेरे घर में एक कुंटल गेहूं का ला करके रखा हुआ है, गेहूं का आटा भी है, गेहूं भी रखा हुआ है, ला करके 1 क्विंटल रखा हुआ है, लेकिन वो पूरा 1 महीना चला और तब भी बचा हुआ है 70 किलो। कितना बचा हुआ है, तो यानी कि महीने का हमारा 30 केजी का खर्च हुआ। तो हम तो महीने का एक्सपेंस जो लिखेंगे तो 30 केजी गेहूं लिखेंगे कि 1 क्विंटल गेहूं लिखेंगे, बात समझ रहे हो। तो हमको वही लिखना है। तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एग्जैक्ट फॉर द करेंट ईयर हमको सारा फिगर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, अभी हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा नहीं है, अभी बस उसका एक टीजर देखा है। क्या देखा है, टीजर ट्रेलर, तब जाके मूवी आता है ना। तो अभी हम लोगों ने टीजर देखा है, अभी ट्रेलर देखेंगे, जब हम फॉर्मेट देखेंगे उसके बाद तब जाकर के हम फाइनल क्वेश्चन बनाएंगे तो मूवी होगा, ठीक है। इस तरह से तो अभी हमने आपको 3-4 चीजें बताई। एक क्या बताया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दूसरा बताया हमने मतलब कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल वगैरह, है ना। उसके बाद तीसरा हमने देखा सब्सक्रिप्शन का केस, अभी देखा, इसको आप बनाएंगे अभी, तब का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखा था, याद होगा, एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर, नेट एक्सपेंस। सैलरी किसी को हम दे दिए 2 लाख रुपया, और उसमें से किसी का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, किसी का अगले साल का एडवांस है, तो 2 लाख में सब शामिल है। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, पिछले साल वाला को लेस करेंगे, अगले साल वाला एडवांस को भी लेस करेंगे। हमको तो इस साल से मतलब है ना। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 10 गो स्टाफ काम करता है, कितना काम करता है, तो हम इस महीना में ग्रॉस सैलरी जो दिए हैं वो हम 2 लाख रुपया दिए हैं, और 10 स्टाफ को हम देते हैं 10,000 रुपया। कितना देते हैं, फिर से बोलिए, तो 10,000 रुपया 10 स्टाफ को देते हैं। तो फरवरी महीने का जो मेरा एक्सपेंस होगा सैलरी के नाम पे वो कितना होगा, 1 लाख, हाँ? लेकिन हम दिए कितना है, 2 लाख। अब उसमें क्लियरली जब हम इस चीज का चेक किए तो पता चला कि पिछले महीने में 5 स्टाफ को सैलरी नहीं दिए थे, जिसका हमको इस महीने में 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो 50,000 वो एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग का हो गया, और 50,000 रुपया अगले साल का, सॉरी अगले महीने का, यानी मार्च का कुछ एम्प्लॉय हमसे एडवांस ले गया, तो हम तो दे दिए उसको। तो पेमेंट तो भले ही वो पेमेंट तो फरवरी का है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो भले ही हम 2 लाख सैलरी लिख देंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी कितना लिखेंगे, 1 लाख। करंट ईयर का सिर्फ सैलरी उसमें जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिर से कह दूं आप लोगों को, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से मतलब रखता है। किससे, बस, दैट्स इट, हो गया। चलिए तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, एक आध क्वेश्चन, ठीक है।